कास्ट से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सिंगल आउट करने के लिए कास्टिस्ट लीडरों ने और कास्टिस्ट दलाल पत्रकारों ने यह नैरेटिव फैलाया कि सवर्ण सत्ता में बैठ जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। ये नैरेटिव फैलाया गया कि सवर्ण एक बार फिर बैठ जाएगा, इसलिए फिर से अगड़ा और पिछड़ा किया गया। यह आंदोलन, यह नैरेटिव खड़ा किया गया कि नीतीश कुमार को आप घोषित कर दीजिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में नीतीश कुमार का नाम घोषित करना पड़ा। यह है इन लोगों के नैरेटिव की ताकत। बीजेपी के तरफ से किसी भी जाति का मुख्यमंत्री होगा तो सवर्ण सत्ता में आ जाएगा, ये नैरेटिव कर रहे हैं ये दलाल, ये कास्टिस्ट और बिके हुए पत्रकार, दलाल पत्रकार ये नैरेटिव फैलाते हैं। तो यही नैरेटिव फैला रहे थे कि उद्धव ठाकरे के साथ इसलिए हॉबनॉबिंग हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं और सरकार इनकी खतरे में पड़ सकती है। इस जन्म में नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार पर मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जो विश्वास के लायक नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़े मुख्यमंत्री हो जाएं, 20 साल तक रहे, वो यही धंधा करके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो विश्वास खो चुके हैं, विश्वसनीय नहीं है। और इतना ही नहीं, वो अविश्वास का वातावरण बहुत बड़े समूह के लिए उन्होंने तैयार कर दिया है, उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। ये परेशानी हो गई है नीतीश कुमार के लिए। वो अपने कुनबे के लिए, अपने नेताओं के लिए विश्वसनीय नहीं रह गए हैं और वो अपने नेताओं को भी विश्वसनीय नहीं रहने दिया है। ये परिस्थिति है। फिर भी ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी मोदी की बीजेपी है। मोदी को पता है कि ऐसे नमूनों से कैसे लड़ा जाए, मोदी को मालूम है, और इसलिए बौखलाहट है इनको। देश भर में मोदी को डिस्टेबलाइज करने की जो प्लानिंग है, इसकी बौखलाहट ये है क्योंकि मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, मोदी मोदी है। मोदी को शाम दाम दंड भेद सब आता है, और राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं मोदी। नीतीश अगर डर रहे हैं तो मोदी से डर रहे हैं, उद्धव अगर डर रहे हैं तो मोदी से डर रहे हैं। वरना तो ये तो ब्लैकमेल करने का इन लोगों का धंधा बहुत लंबा चला, लगातार कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में ये बाप बेटे ने मिलकर के ब्लैकमेल किया। ताकत इनकी कमजोर, लेकिन चूंकि बड़ी पार्टी है, बेचारा सभ्य सुशील शांत रहने वाले लोग, तो उनको कुछ भी कह देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कह करके देखें, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करना शुरू कर दिया है। जातीय छत्रपों को नर्चर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में प्रारंभ कर दिया है। अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, हर जाति में नेता तैयार कर रहे हैं। मित्रों, मैं आजकल बिहार में हूं और मैं देख रहा हूं कि कल बिहार में मोहन यादव आए थे भागलपुर, और यादव कैंडिडेट को बड़ा आंदोलित कर रहे हैं। तो इस बार अगर यादव का कुछ परसेंट वोट एनडीए को चला जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा, ऐसा हो सकता है। बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है, और आने वाले दिनों में बीजेपी को जो ये लोग ब्रांड कर रहे हैं, उस ब्रांड में इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इनकी ये कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे को ये कहा जाएगा कि नीतीश जी समर्थन वापस ले लेंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे के प्रति मोदी और शाह सॉफ्ट है। बिल्कुल गलत। इस सारे पूर्वानुमान को अमित शाह ने धूल धूसरित कर दिया, और अमित शाह ने कहा कि साहब उद्धव तो छोड़िए, हमारे जो अलाय हैं उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप बेटे की कोई भी जो एंट्री होने के संकेत थे आने वाले दिनों में, सबको विराम लगा दिया अमित शाह ने। सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया अमित शाह ने। अमित शाह ने कह दिया कि इस बाप बेटे से किसी भी प्रकार का कोई निगोशिएशन नहीं होगा, और दबी जुबान में समझिए तो संकेत ये है कि इस बाप बेटे को अब मिट्टी में ही मिलाया जाएगा, राजनीतिक रूप से ये मिट्टी में मिल जाएंगे।
इनकी राजनीतिक हैसियत पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और यही अमित शाह ने अपने उद्घाटन में कहा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बलबूते महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बिहार का आप देखिए सिचुएशन, बिहार में आज भी 42 सीट लेकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है बीजेपी। तो आप इसके बाद, चूंकि ये उधर चले जाएंगे, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उधर चले जाएंगे। ये है इन लोगों का चरित्र। ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए धंधा करते हैं, निगोशिएटर हैं, और बाय प्रोडक्ट होता है कि लोग विकास हो जाता है। ये एनडीए के साथ बिहार में नीतीश कुमार रहे हैं, इसीलिए बिहार में इनकी साख थोड़ी सी बची हुई है। वरना ये जो जंगल राज के साथ गए थे तो क्या हुआ था सबने देखा, रह नहीं पाए वहां पे। हैरान हूं कि ये नीतीश कुमार अभी बात कर रहे थे लालू यादव से। आप कल्पना कीजिए, किसी एक जगह किसी चीज का उद्घाटन होना है, वहां 2 फीते कटते थे सरकारी कार्यक्रम में। निर्लज्जता की पराकाष्ठा। और मैं हैरान हूं, सोशल मीडिया पर ऐसे जातिवादी, ऑर्थोडॉक्स, गंदे विचार के लोग, इस तरह की मानसिकता को बढ़ाने वाले लोग, और सवर्ण का भूत दिखाने वाले लोग कि सवर्ण आ जाएगा, मुसलमानों से इनका संबंध ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तैमूर के वंशज से इनका संबंध ठीक रहता है, सवर्ण आ जाएगा, सवर्ण का भूत दिखाओ। 2 फीता कटता था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए किसी सरकारी कार्यक्रम में। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। और उसके बाद फिर उसी को फोन कर दिया। और जो भाजपा इनको सम्मान दे रही है लगातार 20 वर्ष से, और आज छोड़िए आप, समता पार्टी के दौर में अगर जॉर्ज नहीं होते तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते। और जॉर्ज किनके साथ थे? अटल जी के साथ थे। जॉर्ज के कहने पर ये मुख्यमंत्री बने। और फिर इन्होंने क्या किया जॉर्ज के साथ? शरद यादव के साथ इन्होंने क्या किया? तो नीतीश कुमार की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं नीतीश कुमार, मजबूरी है नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए। लेकिन इस मजबूरी का फायदा उद्धव ठाकरे उठा लेगा महाराष्ट्र में, ये भूल जाइए। इसलिए अमित शाह ने कहा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। ये सीधा संकेत है मित्रों कि 20 नवंबर को दिशा सुशांत के केस में एफआईआर दर्ज होगा, आदेश अदालत से आएगा और महाराष्ट्र की सरकार एफआईआर दर्ज करेगी। आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। आदित्य ठाकरे हर हालत में जेल जाएंगे। ये जो पावर स्ट्रगल है, ये पावर इक्वेशन, अनैतिक व्यभिचार का ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है, इसकी आयु लंबे समय तक नहीं है। व्यभिचारी कोलैबोरेशन, अनैतिक कोलैबोरेशन, ये लंबे समय तक चलता नहीं है। जिसको चरित्र का भान नहीं हो, जिसको नैतिकता का भान नहीं हो, वो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं है। ये लंबे समय तक चलेगा नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि महाराष्ट्र में जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। कुर्सी लोलुप लोग अब बचेंगे नहीं। और पापी लोग, एक मासूम लड़की की बीभत्स गैंग रेप के बाद